दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। कहानी भले ही बहुत छोटी है, परंतु हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद चीजों को देखने का नजरिया बदल जाए और फिर हो सकता है आपका जीवन भी बदल जाए। इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। उसके बाद वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता है। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था, क्योंकि वैज्ञानिक तो प्रयोग करने पर ही विश्वास करता है। इसीलिए उसने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। उसने टिड्डे की एक टांग को तोड़ दिया और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी थोड़ी कम हो गई थी। उसके बाद वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे ने छलांग लगाई तो उसकी छलांग और भी कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और भी कम हो गई। वैज्ञानिक ने एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी। आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कि कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। उसके बाद वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग का निष्कर्ष अपनी किताब में लिख लिया। आप जानते हो वैज्ञानिक ने क्या लिखा? उसने यह लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया, और जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया, और सारी टांगें टूटने के बाद वह पूरी तरह से बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। छलांग लगाना तो दूर की बात थी, वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। दोस्तों, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या अजीब मूर्ख वैज्ञानिक था। अरे ये तो बच्चे को भी पता है कि टांग टूटने की वजह से उसके कूदने की दूरी कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। भला किसी के टांग टूटने की वजह से वह बहरा हो सकता है? दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार दो घटनाएं एक साथ घटती हैं और हम दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ लेते हैं, जबकि उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध होता ही नहीं है। दिखता कुछ और है और हम कुछ और समझ लेते हैं। इसीलिए अगर आप जीवन में पछताना नहीं चाहते, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, हमेशा समझ बूझकर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं।